है कैसे हमको ट्रेड करना है। आईडीडी ब्लास्ट का क्या तरीका है, क्या आप इसमें आईडीडी पिक्स की तरह भी स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं जो पहले आप ट्रेड्स करते थे। दोनों तरीके से हम सीखेंगे। आप मुझे बताइए पहला क्या सीखना चाहेंगे, आईडीडी ब्लास्ट सीखना पसंद करेंगे या फिर आईडीडी पिक्स फुल डाइवर्जेंस के लिए स्टॉक्स को कैसे ढूंढे वो सीखना पसंद करेंगे। जहां पे ज्यादा कमेंट्स आएंगे वो वाला पहले सीखा जाएगा। फुल डाइवर्जेंस के ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, सो फर्स्टली हम वो सीख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो नोट कर लीजिए, ले लीजिए नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि मैं बता देती हूँ उसके बाद भी आपके वही डाउट्स होते हैं जो ऑलरेडी हमने थ्योरी में बात की होती है। सो पेन और पेपर आप अरेंज कर लीजिए, उसके बाद ही हम फिर क्लास शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सुमन घोष सर, आइडेंटिटी ब्लास्ट भी हम सीखेंगे। आइडेंटिटी ब्लास्ट तो बहुत ही सिंपल है। चलिए, सबसे पहला क्लिक आपका किधर होना चाहिए? सबसे पहला क्लिक आपका रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे होना चाहिए। सबसे पहला क्लिक आपका रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे होना चाहिए। रिपोर्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। कमेंट करेंगे, एक्टिव रहेंगे, कमेंट्स में आपको बोलते रहना है तो ही हम आगे चलेंगे। दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसमें आपको कौन से वाले ऑप्शन पे चले जाना है? इस पे आपको एलटीपी स्विंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एलटीपी स्विंग आपको दिखाई दे रहा है? एलटीपी स्विंग वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? बस कुछ नहीं करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्टेटस वाला फिल्टर दिखाई दे रहा है, ये स्टेटस वाला फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है। स्टेटस वाला फिल्टर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बस स्टेटस वाले फिल्टर पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेवल्स अरेंज हो जाएंगे। अब आपका काम क्या है? आपका काम है ये दो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, सीएमपी और पुट हाईएस्ट ओआई रिवर्सल, दो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है। बस इन दोनों वैल्यूज को आपको मैच करते हुए चलना है कि कौन से आपके एंट्री के पास चल रहा है। छोटे स्टॉक्स हम इसमें अवॉइड कर देंगे क्योंकि कंसोलिडेशन के फेज में फंस जाता है। हम थोड़ा बड़ा स्टॉक लेंगे जो 100 रुपए से ऊपर होगा। ठीक है, अब प्राइस ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये वाला स्टॉक दिखाई दे रहा है 5337, लंबा वेट करना पड़ सकता है। 8773 यानी कि 10 रुपए का वेट है, यानी कि ठीक ठीक है। हम टेप ओपन करते हुए चलेंगे। कौन सा स्टॉक है? एलकेम, मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, और ढूंढते हैं। अशोक लीलैंड ब्रेकडाउन पे चल रहा है, यानी कि हमारे काम का है। अशोक लीलैंड भी मैंने ओपन कर लिया। और चलते हैं। क्या कर रही हूँ मैं आपको समझ में आ रहा है? 909 895 करीब नहीं है, दूर दूर है, छोड़ देंगे। 1873 1853 दूर है। 246.9 246.8 यानी कि इक्वल है, इस पे क्लिक कर लेंगे। और चल देते हैं, और चल देते हैं। ये भी है। ये क्या आज नया स्टॉक ऐड हुआ है, नाम चेंज हुआ है? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। ठीक है, चलिए और चलते हैं। 753 746 दूर दूर है। गोदरेज सीपी हमको दिखाई दे रहा है, 4-5 रुपए के डिफरेंस पे है, इसको भी हम ओपन कर लिए हैं। एचडीएफसी बैंक 10 रुपए के डिफरेंस पे, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। 80 नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रेकडाउन के आसपास चल रहा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम ओपन कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी। ठीक है, इतने सारे स्टॉक्स हमने ओपन कर लिए। अब जरा देखते हैं, सबसे फर्स्ट स्टॉक हमको हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखाई दे रहा है। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वॉल्यूम्स उस पोजीशन पे होना चाहिए, ओआई उस पोजीशन पे होना चाहिए, और ओआई चेंज भी होगा उस पोजीशन पे, तो हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, देखिए इस स्टॉक को कैसा दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी है,
OI भी है, OI चेंज नहीं है, लेकिन OI चेंज का इम्पैक्ट उतना ज्यादा हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी के आसपास हम जा रहे हैं और एक्सपायरी के टाइम पे ये OI डाइल्यूट होती रहती है, इसलिए हम जब इसको स्टार्टिंग के डेज में एक्सपायरी नहीं होगी यानी कि फर्स्ट और सेकेंड वीक में ट्रेड करेंगे तो OI चेंज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी आती है वैसे वैसे ये OI चेंज बहुत कम होता चला जाता है, लेकिन फिर भी हमको नजर बनाकर रखनी है। कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक? बोलिए, एक डाइवर्जन कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है? बताइए, ये लीजिए, कहां से कहां तक दिखाई दे रहा है? बताइए। नहीं, ये स्टॉक हमको ये वाले रिवर्सल्स के बीच चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है टॉप पे? हिंदुस्तान इज स्लाइड बुलिश। स्लाइड बुलिश क्यों आ रहा है? एक बार इस पे क्लिक कर दीजिए। स्लाइड बुलिश आने पे आप डेटा दिखाई देगा। डेटा में लास्ट प्रेशर आपको देखना है। लास्ट प्रेशर आपको क्या दिखाई दे रहा है जरा देखिए, WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, सो ये बियरिश प्रेशर बना रहा है, लेकिन कब का प्रेशर है? नहीं, वो पुराना प्रेशर है, ये नया देखिए। वीक टू स्टॉप हुआ है 10:13 पे, यानी कि अभी थोड़े टाइम हुआ है इसे। और कैसा प्रेशर दिखाई दे रहा है? बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट कैसा प्रेशर दिखाई दे रहा है? सपोर्ट सुबह से ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सपोर्ट में कोई इशू नहीं है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब बोलिए कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक? यस, स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो रिवर्सल आपको दिखाई दे रहा है जहां पे प्राइस चल रहा है यहां से लेके 2326 रुपए तक आ जाइए चार्ट पर। आ जाइए चार्ट पर, कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है? यही इसकी बॉटम वैल्यू है सुबह में। ये देखिए, ये स्टॉक आप एक दिन पहले भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू आप देख सकते हैं। ये वाली वैल्यू आप देख सकते हैं, और यहीं से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। यही हमारा बॉटम है। ऑलरेडी एक बार रिवर्सल दे चुका है, सेकेंड टाइम करेंगे तो क्या करेंगे? सेकेंड टाइम हमको वेट करना पड़ेगा एक रिवर्सल नीचे का। लेकिन अब देखिए, एक रिवर्सल नीचे भी कितना आ रहा है? 2290.5। तो हम एटलीस्ट इसका वेट करेंगे और यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हो चुका, ये एक बढ़िया रिवर्सल था। सुबह में अगर स्टॉक फिल्टर किए होते तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस थे, कोई बात नहीं। दूसरा चलते हैं, बिल्कुल शंभूलाल सर, यही इसकी रेंज हमको दिखाई दे रही है 2290 से 2308। ये हमारा पहला रिवर्सल होगा। दूसरा रिवर्सल हमको 2326 रुपीज तक जाता हुआ फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है। चलिए, स्टॉक का काम हो गया। दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं। कौन सा स्टॉक हमने देखा था? हमने HDFC बैंक देखा था। HDFC बैंक देखिए किस में दिखाई दे रहा है? बुल रन में दिखाई दे रहा है। स्टॉक में हमको क्या क्या चाहिए ये देख लीजिए। स्टॉक में हमको क्या क्या चाहिए बताइए। कौन सा बॉटम है आपको अच्छा बॉटम दिखाई दे रहा है? कौन सा बॉटम आपको अच्छा बॉटम दिखाई दे रहा है? बोलिए। OI है, वॉल्यूम है, OI चेंज है, दिखाई दे रहा है। देखिए कितना आसान है, 1926। जरा चार्ट पे नजर लगाइए, चार्ट पे देखिए, हो चुका काम, मिल चुका ट्रेड। अब बोलिए, क्या स्टॉक में ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट है? 1926 से सीधा 1935, 10 रुपया मिला, मार्केट से एग्जिट हो जाइए। फ्यूचर में करना है फ्यूचर में करिए, कैश में करना है कैश में करिए। आया समझ? और चलते हैं, दूसरा स्टॉक पे चल देते हैं। ये वाला स्टॉक देखिए जरा, और मजेदार बात देखिए, ये वाले स्टॉक में देखिए OI दिखाई दे रही है, लेकिन वॉल्यूम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, छोड़ देंगे स्टॉक को। और चलते हैं, ये वाला स्टॉक देख लीजिए और बताइए। ये वाला स्टॉक देखिए और बताइए, और जरा चार्ट पे देखिए। ये वाला देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, वॉल्यूम नहीं है इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। वेरी गुड। चलिए और चलते हैं, नया स्टॉक ऐड हुआ है ना अभी। चलिए और चलते हैं, नेक्स्ट वाला स्टॉक देख लेते हैं, भेल। ये देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको भेल में? भेल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? फिलहाल 246 से 241 की 251 रुपीज की रेंज दिखाई दे रही है।
ये देखिए स्टॉक 251 से ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, 246 रुपीज के आसपास मार्केट चल रहा है, यही इसका है, लेकिन भेल में ब्लड बात दिखाई दे रहा है, तो इसका इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चलते हैं, और स्टॉक पे चलते हैं। आप समझिए हम लोग आईटीडी स्विंग से इंट्राडे स्टॉक्स पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला स्टॉक देखिए अशोक लीलैंड, और बताइए कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक लीलैंड देखिए कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 232 से 235 236 रुपीज तक ऑलरेडी एक रिवर्सल दे चुका है, इधर से इधर तक 235 इसका मैक्सिमम है, यहां से वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। बस इन स्टॉक पर नजर बना के रखना है, क्या इसे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, फिलहाल तो अभी नहीं। वॉल्यूम नीचे जा रहा है क्या, नहीं। तो बॉटम क्या दिखाई दे रहा है, फिलहाल बॉटम यही दिखाई दे रहा है, एक अभी हमको करंट स्टॉक रनिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चलते हैं एल्केम को देख लेते हैं। एल्केम ड्यू टू लो वॉल्यूम और वाई भी इसके पास नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और देखिए एशियन पेंट देख लीजिए, ये देखिए टॉप कहाँ पे दिखाई दे रहा है एशियन पेंट का, बोलिए टॉप कैसा दिखाई दे रहा है एशियन पेंट का, 2286.40, यहीं से गिरेगा, कहां तक गिरेगा 2270 तक, ये देख लीजिए टॉप देखिए, क्या इसे ये टॉप लेवल ब्रेक किया है, नहीं। 84 प्राइस आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, ऊपर ज्यादा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि मैक्सिमम बॉटम वही है, मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा तो वेट करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास 2 स्टॉक्स हो चुके हैं, और भी स्टॉक हम मल्टीपल स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं। एक हमारा भेल स्टॉक्स है जो रनिंग में है, इसको भी हम नजर बना के रखेंगे। तो ये तरीका हुआ आईडीडी स्विंग से हम लोग स्टॉक को फिल्टर कर रहे हैं कि आईडीडी ब्लास्ट पे हम कैसे ट्रेड करें। आपको क्या ढूंढने की जरूरत है, आपको ढूंढने की जरूरत है कि वहां पे वॉल्यूम हो, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, उसी स्ट्राइक प्राइस पे ओआई हो, उसी स्ट्राइक प्राइस पे ओआई चेंज हो। अगर पुट साइड में ये तीनों केसेस आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मिल जाएगा तो वो ऐसा बॉटम की तरह काम करेगा। कॉल साइड में तीनों क्राइटेरिया आपको एक स्ट्राइक प्राइस पे मिल जाएगा तो वो ऐसा टॉप की तरह काम करेगा। टारगेट आपका एक रिवर्सल होना होना चाहिए, एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाला रिवर्सल, और स्टॉप लॉस एक डाइवर्जेंस नीचे का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। हो चुका क्लियर, हो चुका क्लियर, बस यही है। लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करेंगे, ओआई कहीं भागता हुआ दिखाई दे रहा होगा तो नहीं ट्रेड करेंगे। आ गया समझ, तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखना हो, ये इंट्राडे बेहतरीन ट्रेड्स आपको देते हैं, मजा आएगा आपको ट्रेड करने में। आया समझ, बहुत सही, बहुत आसान तरीका है, फुल डाइवर्जेंस के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग के लिए अगर आपको अपने टारगेट्स के रेशियोज को इंक्रीज करना है, तो जितना स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस दिखाई दे रहा है उसका आधा भी आप कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दे देती हूँ, एसबीआई, ये देखिए एसबीआई सुबह में हमको दिखाई दे रहा था, फ्यूचर में करिए, कैश में करिए, जिसमें भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई देख लीजिए, एसबीआई का ये बॉटम था, लेकिन ड्यू टू लो वॉल्यूम नीचे फिसलता गया, लेकिन हमको मालूम है कि हम मैक्सिमम 783 रुपीज का वेट कर रहे थे, ये रिवर्सल 782 रुपीज के आसपास आ रहा था, एंड हमारा टारगेट है अभी भी 792 रुपीज का, वेट करेंगे और स्टील देखेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये क्राइटेरिया तीनों का फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ नजर बना के रखेंगे। आ गया समझ, आया समझ, किसी को डाउट है? बिल्कुल अशोक सर, पहले 5 मिनट में भी ट्रेड ले सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए, वेट करिए। आप मुझे बताइए ना अशोक सर, ओआई क्या 5 मिनट में जो ओआई है वो वहां से आधे घंटे में ओआई चेंज होगी? ओआई तो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ओआई वहीं पे है, तो वहीं पे रहने के चांसेस, अगर नीचे कोई खास परसेंटेज हमको नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ वॉल्यूम हेयर फेयर कर सकता है, लेकिन मार्केट वहीं पे ओपन हो रहा है, तो सपोर्ट किसका रहेगा, वॉल्यूम का या ओआई का? ऑब्वियसली चीज है, अगर वॉल्यूम नीचे भी बन रहा है तो ओआई का ही सपोर्ट रह जाएगा, तो वो चीज समझिए, है ना बहुत आसान। स्टॉक में ट्रेड करना बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस टारगेट लगाइए, अगर आपको डर लगता है इनिशियली लेवल पे 50 100 क्वांटिटी मेंटेन करिए, मल्टीपल ट्रेड्स करिए, एक्यूरेसी ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको भलते ही कहीं से ट्रेड नहीं करना है, वैल्यूज का वेट करना है, वैल्यूज और सिनेरियोस बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे, बस उतना सा है। आया समझ?
भलता होता है मतलब कुछ भी ट्रेड। सतीश सर बोल रहे हैं भलता मतलब क्या होता है? भलता मतलब होता है कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। नहीं रोहित कुमार सर, ऐसा नहीं है। एसबीआई पे मेरी बहुत टाइम से नजर है। एसबीआई इसलिए है क्योंकि वो एक अच्छी रेंज में मूव करता है, लॉट साइज अच्छा है फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। क्योंकि फ्यूचर में कैसा होता है, जैसे विप्रो, मैं अपना फैक्ट बता रही हूँ, जैसे अशोक लेलैंड हुआ, विप्रो हुआ, ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि हमारे यहाँ पे न्यूज चल रही है उससे तो चलते ही है, लेकिन बाहर देश में कुछ हो रहा है तो भी इन पे इम्पैक्ट होता है। अब विप्रो का लॉट साइज है 3,000 रुपए का, 1 रुपया भी बढ़ता है तो फ्यूचर में सीधा सीधा 3,000 रुपए का नुकसान दिखाई देता है। अशोक लीलैंड में फ्यूचर में ट्रेड करने पे सीधा सीधा आप देखिए 2,500 रुपए का लॉस है, सीधा 2,500 रुपए का लॉस दिखाई देता है। और जब न्यूज आती है, न्यूज के चक्कर में ये 2-2, 3-3% ऐसे ही मान सम्मान में चल देते हैं। अब समझिए 200 रुपए का स्टॉक है, मान सम्मान में 3% गिर गया न्यूज के चलते, तो कितना गया? 6 रुपया गया। 6 रुपए में 2,500 का मल्टीप्लाई करिए, तो उतना होल्ड करने की हिम्मत ही नहीं बचती है। अब एसबीआई समझिए, एसबीआई कुछ भी होगा लेकिन वॉल्यूम उसको बचा लेता है। वॉल्यूम्स के चलते हमको एक फिक्स्ड मूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादा ऊपर नीचे हमको होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो सांसें भी, हार्ट बीट भी ऊपर नीचे नहीं होती है, क्योंकि स्टॉक्स में जनरली फ्यूचर्स में मैं हेज करके या फिर नॉर्मली फ्यूचर्स में मैं ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए ये स्टॉक्स में मुझे ज्यादा फेवरेबल्स लगते हैं, ठीक है। हाँ, विप्रो, अशोक लीलैंड इनमें ट्रेड्स करती हूँ, लेकिन कैश में। फ्यूचर में मैं नहीं करूंगी। और कैश में करते हैं तो कितना ही क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स में कुछ में हम अच्छा फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, कुछ स्टॉक्स में हम अच्छे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। नहीं समझ आया विप्लव दास सर, आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं? आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आया समझ? ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? बहुत आसान तरीका है, आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी है। रिटर्न्स मिलने के भी अच्छे चांसेस है। फेल्योर आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे। पर ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने पे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, फैक्ट बताऊं, एक्चुअल में क्या होता है, हमको ट्रेड चाहिए एक, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। अब जब तक वो एक ट्रेड हमको मिल नहीं जाता तब तक हम बहुत सारा जितना हमने सीखा है सब ढूंढेंगे। हम आइडेंटिटी ब्लास्ट पे भी ट्रेड ढूंढेंगे, हम आइडेंटिटी स्विंग पे भी ट्रेड ढूंढ लेंगे, हम इस तरीके से भी ट्रेड ढूंढ लेंगे। किसी को कैंडल आता है तो वो कैंडल पे भी ढूंढेगा, किसी को इंडिकेटर्स पे आता है तो वो इंडिकेटर्स पे भी ढूंढेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक कोई ट्रेड नहीं मिल जाता। जिस टाइम एक ट्रेड मिला, ट्रेड पंच हुआ, उसके बाद आपको कोई दूसरे स्टॉक से लेना देना नहीं है। आप कोई दूसरे स्टॉक पे कैंडल लगाने नहीं जाएंगे, कोई दूसरे स्टॉक पे आप ऑप्शन चेन ढूंढने नहीं जाएंगे, कोई दूसरा स्टॉक ढूंढने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपको एक स्टॉक मिलना था, आप आपने ट्रेड ले लिया। अब आपका ध्यान कहाँ पे है? वो एक ट्रेड पे, उसी पे आप सारी चीजों को अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करेंगे और शांति से बैठ जाएंगे टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए। तो समझिए आपको करना एक ही स्टॉक पर ट्रेड है। अब वो एक स्टॉक आपको सुबह मिल जा रहा है, 10 बजे मिल जा रहा है, 12 बजे मिल जा रहा है, वेट करिए, ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। करना कितना है? एक ही करना है। आया समझ? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ट्रेड करिए, मिलेगा, शांति से बैठे रहिए स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए, हो चुका काम। आया समझ? बहुत आसान है, किसी को डाउट है इसमें? मैं आधा दिन कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, अभी मैं जो बात कर रही हूँ हम इसी पे डाउट्स पूछेंगे। इस पे कोई डाउट्स है तो बताइए। टाटा पावर देख लेते हैं। अशोक लीलैंड बेरिश वाला अच्छा था। हाँ सभी है, बेरिश करिए बुलिश करिए, जहां पे मिलेगा उधर जाकर ट्रेड करेंगे, बस वेट करना है। मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, सिंपल है, ठीक है।
स्टॉक में डाउन साइड में पैसा कैसे बनता है विजय बहादुर सर? ये इंट्राडे पॉसिबल है। आपको स्टॉक को शॉर्ट सेल करके पैसा बनाना होता है। आपको लग रहा है कि इसका कीमत 100 रुपया है, आपको लग रहा है इसका कीमत अब गिर के 90 रुपया हो जाएगा, 100 रुपये पे आप बेच दीजिए, 90 रुपया आएगा तो खरीद लीजिए उसको वापस। नहीं करना चाहिए था टाटा पावर। टाटा पावर पूरे महीने से यही परेशान कर रहा है ना। टाटा पावर की एंट्री तो स्टार्टिंग से हमको मिल रही है। टाटा पावर का हिस्टोरिकल चेक करिए, ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी। आयुध जायसवाल सर, स्टॉक्स में एसओसी होता है लेकिन होने का टाइम ही नहीं बचता है क्योंकि ड्यू टू लो वॉल्यूम्स। आया समझ? बिल्कुल बता सकता है कुलवीर नहीं सर। फ्यूचर प्राइस नीचे बताना इट मीन्स है कि फ्यूचर आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलना पॉसिबल है। जब बहुत ज्यादा आर्बिट्रेज होने लगते हैं तब वहां पे ऐसी पॉसिबिलिटीज हमको दिखाई देती है। उसको हम फ्यूचर में एक डिस्काउंट प्राइस पे मिलना बोलते हैं। बिल्कुल अजय सोनकर सर। अगर आप स्टॉक्स में सिनेरियोस देखेंगे तो आप समझिए, आप मार्केट जिस डायरेक्शंस में जाने की कोशिश कर रहा है आप उस डायरेक्शंस में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप खुद बताइए, जिस तरफ पानी का फ्लो है उस तरफ बैठने की कोशिश करेंगे तो मेहनत अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा लगेगी या फ्लो के डायरेक्शन में ज्यादा लगेगी? बताइए। आपको जाना है, पानी का बहाव है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में बैठने पे आपको ज्यादा मेहनत लगेगी या उसके अपोजिट जाने में फ्लो के डायरेक्शन में कम मेहनत लगेगी? सिंपल। तो मार्केट में फ्लो के डायरेक्शन में हमको अच्छे जल्दी मूवमेंट्स मिल जाते हैं। अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे मिलेगा लेकिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत इट मीन्स कि ज्यादा टाइम ट्रेवल कर सकता है उसी इसी वैल्यूज पे। आया समझ? दोनों में बेटर है विजय बहादुर सर, दोनों का रिस्क अलग अलग है, रिटर्न्स भी वैसा ही है। जहां पे हाई रिस्क है वहां पे हाई रिटर्न्स है, जहां पे लो रिस्क है वहां पे लो रिटर्न्स है। स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज बनी ही इसी बेसिस पे है। हाई रिस्क लेने जाएंगे तो हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस है, लो रिस्क लेंगे तो लो रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। आया समझ? ग्लिच क्या है? एक हिरेन सर है, उनको लग रहा है एलटीपी में कुछ ग्लिच ग्लिच है। आपसे बात कर लेते हैं सर, जानने की कोशिश करते हैं क्या ग्लिच आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी सर। हेलो। जी बताइए। मैडम जरा इसमें आइए ना, अशोक लेलैंड में। अशोक लीलैंड में आ जाते हैं सर। बताइए सर। अच्छा, इसमें अपना सपोर्ट साइड में ओआई जो है वो 235 पे 100% दिखा रहा है, ठीक है। और 240 पे 83% दिखा रहा है। ठीक है। लेकिन ऊपर जो है, जो लिखा है ना स्ट्रॉन्ग 70.4, तो मेरे हिसाब से वहां पे 83.84 दिखाना चाहिए ना, 70.4 क्यों दिखा रहा है? अच्छा, ये परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, ये ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा ले ले रहा होगा, देख लेते हैं। ओके, मैंने ऑल भी करके देखा फिर भी यही सेम आ रहा है। अच्छा, ये वाला स्टेटस ना? जी जी जी। हाँ ठीक है, उसको सही करा देंगे। ठीक है ठीक है, ये मैंने बहुत बार देखा है, बहुत अलग अलग जगह पे देखा है। हम्म, तो मुझे था ही कि कुछ तो भी वो मुझे लग एरर रहा है। है कि वो ये वाला ले ले रहा है हाँ जी, इसलिए। वो वाला ले रहा है, जबकि वो नीचे वाला ही लेना चाहिए था ना, 83 वाला। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये जो कैलकुलेशन है ना, मार्केट जी। यहाँ तक आया नहीं है इमेजिनरी लाइन, सो ये वाले परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं कर रहा है। ये पोजिशनली काम करेगा। इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं सर? यहां से हमको इधर की तरफ चलना होता है। ठीक है। बराबर। तो मार्केट 235 मैक्सिमम गया होगा तो इमेजिनरी लाइन यहाँ रही होगी। अब ओके। इमेजिनरी लाइन यहाँ पे रही होगी तो यही हमारा सपोर्ट होगा। अब सपोर्ट ये होगा तो वीकनेस हमको इधर की तरफ ढूंढनी पड़ेगी। और ओके। ये वीकनेस ही यहाँ से WTB कंसीडर कर रहा है, इसलिए 70% शो कर रहा है सर। अच्छा, ओके, समझा समझा, वही।
कोई मतलब यही डाउट था कि या तो बग है या तो फिर मेरे को मुझे ये पहले से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग। होता है ना, ओआई में जनरली ऐसा होता है, आपको ये चेंजेस ओआई में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो रोज का बनता है। सो जी वॉल्यूम जी। अगर डब्ल्यूटीटी बनेगा यानी कि इधर का ही बनेगा, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखाई देगी। लेकिन ओआई ओके कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है, इसलिए ये वाली ओआई नहीं कंसीडर करके ये इंट्राडे वाली ये वाली ओआई को कंसीडर कर रहा है सर। ओके, समझ गया, ठीक ठीक है। थैंक यू, थैंक है, यू। ओके। हाँ विजय सर, आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं अभी भी बता रही हूँ, आपके लिए मार्केट नहीं बना है, मार्केट से एग्जिट हो जाइए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे आप, सही बता रही हूँ मैं। नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे सर। ईश्वर प्रसाद सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, बताइए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बताएं। हेलो प्रणाम मैडम। प्रणाम सर, बताइए। हम पूछ रहे थे मैडम कि पहला बतिया स्टॉक में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो तो हम स्विंग में ट्रेडिंग करेंगे कि ब्लास्ट में? ब्लास्ट में और इंट्राडे ट्रेड करेंगे सर। ब्लास्ट में इंट्राडे ट्रेड करेंगे। ब्लास्ट में वैसे हेलो। इंट्राडे ट्रेड ही होता है। आप स्विंग के बेसिस पे करिए, आप ब्लास्ट के बेसिस पे करिए, जहां पे भी आपको जिस भी अकॉर्डिंग बॉटम दिख जा रहा है, उस अच्छा, बॉटम पे भी आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ट्रेड आपका इंट्राडे होना चाहिए, ना कि पोजिशनल। इंट्राडे होना चाहिए, वो कैसे पता होगा मैडम? हम तो मान लीजिए कि जैसे कोई भी स्टॉक लेते हैं, देखते हैं आपने। कोई भी स्टॉक अगर आप लेंगे तो आप इंट्राडे की रेंज फाइंड आउट करेंगे कि इंट्राडे में चलने की कितनी कैपेसिटी है, राइट। हाँ, अब इंट्राडे में उसका टॉप ढूंढेंगे, उसका बॉटम ढूंढेंगे सर। हम टॉप टू बॉटम खोजेंगे अपना, और उसका सपोर्ट अगर खोजेंगे कि बॉटम पे मिलेगा तो आप खरीद लेंगे, टॉप पे मिलेगा तो आप बेच देंगे। ये व्यू आपका इंट्राडे रहेगा, पोजिशनल नहीं। मतलब नहीं समझे। आप अगर इंट्राडे रेंज, जैसे अभी फिलहाल मेरी स्क्रीन पर आपको एक स्टॉक दिखाई दे रहा है, हाँ, अशोक लेलैंड इस दिखाई दे स्टॉक रहा है। की इंट्राडे रेंज आपको क्या दिखाई दे रही है सर? फिलहाल 233 रुपए से चलता हुआ 235 रुपए के आसपास चलता हुआ, 236 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम के हाँ, आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, लेकिन ये व्यू इंट्राडे के लिए होना चाहिए। पता चल रहा है कि 3:15 पे भी ये 233 रुपया ही रह जाए, और आप सोचे कि नहीं इसको तो चलना है 233 से 236 रुपए तक, अभी नहीं चला अच्छा। तो कल चलेगा, होल्ड कर लेते हैं, तो वो तरीका ओ, गलत है। अच्छा अच्छा, इंट्राडे मतलब कि आज के आज आप इसको। आज के आज ही आपको पोजीशंस को बेचना पड़ेगा, पैसा फ्री करना पड़ेगा सर। हाँ, माने लॉस हो या लाभ हो, कोई मुश्किल नहीं। लॉस हो या लाभ, बिल्कुल। हाँ, तो माने हम इसको या तो स्विंग से भी अपना बटन से ले सकते हैं या सपोर्ट से लेते हैं, स्विंग स्विंग, से। जैसे अभी ये स्विंग का बॉटम हमको दिखाई दे रहा है, टाइम खत्म हो हाँ चुका है, लेकिन मैं एक एग्जांपल की तरह आपको बता रही हूँ, स्विंग का बॉटम आपको दिखाई दे रहा है। अब हाँ स्विंग का बॉटम ये है, यानी कि आप इसको खरीदेंगे, कहां तक खरीद के ले जाना है? अभी फिलहाल 250 रुपए तक हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 230 से 250। अब हाँ सोचिए आपकी यही बॉटम में ऑप्शन में खरीद लेता हूँ, तो ये गलत तरीका है, क्योंकि ऑप्शन में कभी भी हम होल्ड करके पोजीशंस को नहीं रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 230 से 250 रुपए तक चल सकता है, तो हम ये हाँ कैश में खरीदेंगे और कैश में खरीद कर होल्ड करेंगे। आया समझ? हाँ हाँ, कैश में मतलब खाली स्टॉक स्टॉक खरीदेंगे। स्टॉक खरीद के होल्ड करेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक 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 मैडम, क्या यही होता है, चीज मैंने है। देखा है ड्यू टू लो वॉल्यूम, जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा दिखाई दे रहा है, मान के चलिए 0.5, फिलहाल यही कंडीशन पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है 235 रुपीज पे 0.52। आपको लग हाँ रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने ये हाँ वाला एलटीपी ले लिया, अब इसको चलना चाहिए कितना? 1 रुपए पे 50 पैसा चलना चाहिए एलटीपी को। दो हाँ रुपए पे ये 1 रुपया चलेगा, लेकिन ये मार्केट 2 रुपया मूव करेगा और एलटीपी 50 पैसा 40 पैसा ही मूव करती है। उसके पीछे का रीजन है, हाँ इसमें तो अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन कोई स्टॉक में लो वॉल्यूम होता है, ट्रेड्स ही नहीं हो रहे होते हैं, तो ऑप्शन में मूवमेंट ही नहीं आता है, कैश में तो पोजीशन मूव कर जाती है, लेकिन ऑप्शन में चली नहीं पाती है, तो वो ड्यू हाँ। टू लो वॉल्यूम्स ये सारी प्रॉब्लम्स हमको ऑप्शंस में फेस करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करना यानी कि बहुत सोच समझ के ट्रेड करना होता है सर। हम्म, अच्छा अच्छा, आया ठीक समझ ठीक। सर? हाँ, तो माने हम मतलब कि
अपना ब्लास्ट से भी खरीदे बा स्विंग से भी खरीदे, बस अपना देख के खरीदे, यही ना मैडम? हाँ जी सर। हाँ बस यही जानना था। लेकिन हम एक बार पूछे थे सुबह में सर से, तो वो बताए थे कि वो हमको लिखवाए थे, वो पन्ने में भुला गया, कहा जाने कहाँ। हम ऑप्शंस ओकरा में से कर कापी सकते हैं। पेन लेके बैठे उन्होंने हैं। बोला होगा कि अगर डेटा है हमारे पास तो कैश फ्यूचर ऑप्शंस कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिस्क है, और रिस्क आपको अपना मालूम होना चाहिए सर। हाँ वो तो इस पर तो बता ही रहा है कि यहाँ तक ले पेन और यहाँ तक ले पेन, ये तो आप बता ही रहा है, समझिए, इसमें कोई टेंशन। कर सकते हैं और नहीं हो ही नहीं सकता, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि इंट्राडे में, इंट्राडे नहीं, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी में हाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या आप सेल करके पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं सर? नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं। ठीक है। लेकिन हाँ ऑप्शन में अगर आप पोजीशंस को बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इंट्राडे भी कर सकते हैं और पोजिशनल भी कर सकते हैं, कर हाँ सकते हैं, लेकिन करेंगे तो रिस्क है। आया समझ? हाँ हाँ हाँ। ये माने इंट्राडे, ये तो चीज बहुत बढ़िया है, हम लोग स्टॉक लेके चले जाते हैं ऑप्शन का, ये सही में अच्छा खासा हमको लॉस हुआ है मैडम। वो टाइम पे जो जाता है ना सर, आप मुझे बताइए, जैसे कि अभी आज क्या हो चुका, थर्सडे, आपने इसको होल्ड किया मंडे तक, 2 दिन का टाइम वैल्यू कौन देगा सर? वो तो आपकी प्रीमियम में से जाएगा ना सर, मार्केट भले ही मूव ना करे, लेकिन चुकाएगा कौन? हाँ वो प्रीमियम से ही जाएगा वो हमारा, हाँ। किसका नुकसान होगा सर? आपका नुकसान होगा ना। हाँ ये तो हमारा ही नुकसान इसलिए हम ऑप्शन में होल्ड नहीं कर हम सकते हैं सर, ठीक है। यही ऑप्शन कोई भी हो, मैंने इंट्राडे इंट्राडे ही लेके चलना। इंट्राडे करिए, मिलता है हाँ ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है, बस इंट्राडे ठीक करिए। है। हाँ हाँ, बस बस यही बात पूछना था मैडम। ऐसे ऐसे मैं स्विंग से भी ले सकते हैं और ऑप्शन से ब्लास्ट से भी ले सकते हैं, कोई हाँ, मुश्किल दोनों नहीं। में कर सकते हैं। इसके बाद हाँ मैं चंदा सर से स्पेशली बात करना चाहूंगी। चंदा सर का कहना है कि इस महीने, थैंक यू सो मच ईश्वर प्रसाद सर, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं अभी चंदा प्रसाद सर से बात करना चाहूंगी। उनका कहना है कि ये महीने स्टॉक में कोई ट्रेड ही नहीं मिला है, पोजिशनल। क्या कहते हैं आप लोग इन्हें? नाम क्यों नहीं दिख रहा? चंद्र प्रकाश सर आप ही हैं क्या? देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, आप ही का ये क्वेश्चन है। हेलो। हाँ जी, आप ही का ये क्वेश्चन है ना सर, कि आपको अभी तक कोई ट्रेड ही नहीं मिला है, और ट्रेड नहीं मिला नहीं, ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ है, पोजिशनल। जी मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम एक्चुअली मैं 5-6 महीने से कर रहा हूँ, 5-6 महीने डेमो अकाउंट में अभी कर रहा हूँ, फिलहाल बहुत अच्छा। रिसेंट मंथ का डेटा बोलिए सर, कौन से स्टॉक पर ट्रेड किए हैं आप जिसमें आपको लॉस हुआ है? लॉस इस महीने ट्रेड मिल रहा है, ट्रेड मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेड वो लॉस में चला जा रहा है बार बार। बताइए ना कौन सा जैसे ट्रेड लॉस में बुक किया है, नाम तो बोलिए स्टॉक का। एक मिनट अभी जैसे मैं जियो फाइनेंस का जियो जियो फाइनेंस का ट्रेड लिए हैं, किस दिन लिए हैं? जियो बोलिए किस दिन ट्रेड फाइनेंस लिए हैं? जियो फाइनेंस जियो फाइनेंस का 301 पेमेंट लिया था। 301 रुपए से क्यों लिया है सर? आप मुझे बताइए, ये 301 रुपए से जियो फाइनेंस का ट्रेड लिए हैं, टॉप कितना दिखाई दे रहा है जियो फाइनेंस का? एक काम करती हूँ, आपके लिए चैट बॉक्स ओपन करती हूँ, ठीक है, तो वो आपको आपके जो क्लाइंट्स के रिप्लाई हैं वो आपको दिखाई देंगे। मैंने आप सभी लोगों के लिए चैट ओपन कर दिया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जियो फाइनेंस को 300 रुपए से, 301 रुपए से खरीदा है। अब बोलिए इनका ट्रेड क्या सही है या गलत है? उस टाइम देखिए ना, उस टाइम वो डब्लू ये था, क्या करो, मैं खरीदा नहीं, बेचा आपकी, था मैं उस टाइम। जिस दिन आपने ट्रेड लिया मैं उस दिन भी बात करूँ, उस दिन की भी बात करूंगी सर। फिलहाल अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो आपको उससे निकल गया। रुक जाइए, रुक जाइए, आप चेक पढ़ रहे हैं सर?
जहां पे खरीदे हैं वो हमको फिलहाल टॉप दिखाई दे रहे हैं। चलिए मान के चलते हैं उस टाइम पे कोई और सिचुएशंस रही होगी। दिन बोलिए किस दिन लिया था आपने ट्रेड? हाँ बिकवाली ही दिए थे ना मुझे। तो 9 बिकवाली दिन की है तो 9 दिन। प्रॉफिट होना चाहिए फिर। तो उसके बाद वो सिनारियो चेंज हो गया था ना, इसलिए मैं निकल गया उसमें 306 के आसपास। ठीक है, जियो फाइनेंस आप लिए हैं, डेट बोलिए किस दिन लिए हैं? 9 तारीख को। 9 तारीख को। सिनेरियो किस दिन चेंज हुआ है? ये लीजिए, लगभग यही डेटा है सर। 11 तारीख को। 11 अभी चल देंगे, यही डेटा है। 300 रुपए का टॉप है, यहाँ से आप बेच दिए हैं। टिक बाय टिक की जगह 1 मिनट कर देती हूँ। 4x का स्पीड 3x चलने देते हैं, प्ले कर देते हैं। टॉप से आपने बेच दिया। फिलहाल कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? फिलहाल 290 रुपए तक जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। पोजीशंस रनिंग है। शंभूलाल सर सीडीएसएल में कुछ है नहीं। चलिए अब आपकी डेट चल देते हैं कभी 11 तारीख को ना। ठीक है। 11 तारीख को हम देखते हैं। इसमें 9:45 के आसपास में 300 से वो WTC हो गया 310 पे। WTC 310 पे हो गया। ठीक है, कॉस्ट भी चल रहा है, एग्जिट कर दीजिए। इतने पे लिए थे आप? लिया तो 3601 पे है, लेकिन वो उसको मैं बेचते टाइम में वो 306 हो गया। आप 300 रुपए पे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ अभी सामने साढ़े दिखाई दे 11 रहा है, बजे। कॉस्ट पे एग्जिट करना है ना हमको। हाँ अभी तो दिख रहा है कॉस्ट पे। कॉस्ट पे एग्जिट कर दीजिए। मैं तो ये एक्चुअल लॉस कैसे होगा? उसके बाद डबल कंडीशन बनेगी, डबल ट्रेड आएगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे सर। तो ये 10 तारीख को एक बार करके देखते हैं। ये देख लीजिए कहाँ तक गया है। 305 रुपए तक गया है। आपका एग्जिट कब हुआ है? 305 के आसपास में। तो WTP हो गया तो तो निकल जाना पर चाहिए ना सर। अभी वही कह रहा हूँ कि इस बार इस महीने में मैंने 8-10 स्टॉक लिया है, लेकिन सब ऐसे ही 8-10 पॉइंट ऊपर ऊपर या नीचे फॉल खरीदूं। देखिए, आपने बॉटम से ट्रेड खरीदूं किया तो नीचे इधर, जाके फिर मेरी बात सुनिए, आपने ट्रेड किया इधर, ये आपका स्टॉप लॉस था। फिर अगेन ये 300 रुपए पे आ रहा है। कब? 11-12 जून के आसपास। 12 जून के आसपास मार्केट ने, आप देख सकते हैं कितना टाइम, 1 2 3 4 आवर्स कंसोलिडेट किया है। वैसे तो स्टॉक में और कोई दिक्कत है क्या, चेक कर लेते हैं। कहाँ गया आपका स्टॉक? यही है, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई बुराई नहीं है। कब गया है वापस? 12 तारीख के दिन। 12 तारीख का हिस्टोरिकल देख लें अगेन। चलिए, ये देखिए मैं निकाला हूँ 10 जून को। 10 जून को ही 300 से 310 पे 88% हो गया था, तो उस समय 305 हो गया था, तो मैं 12 उस टाइम तारीख का निकल गया डेटा था। देख लेते हैं ना वापस, कि हमको ट्रेड मिल रहा है कि नहीं डबल से।
वो तो मूवमेंट करेगा। अगर मार्केट फिक्स ही होता और हम ट्रेड लिए होते और हमारे ही फेवर में चल रहा होता तो शायद हमको तो कभी नुकसान ही नहीं होता। फिर मार्केट को कभी रिस्क ही नहीं बोलते सर, अगर सिचुएशन चेंज नहीं होती तो। हाँ, ये नहीं कर रहा है, जैसे मैं पिछले 5-6 महीने से कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल 12 रहा है, तारीख कोई को चल दिक्कत नहीं। देते हैं, जब जिस दिन डबल एंट्री किया है हिस्टोरिकल प्ले कर देते हैं, आप देखिए। मैं 9 तारीख को एंट्री किया था ना, और 10 तारीख को उससे निकल गया था, क्योंकि 310 पे अभी वो डब्ल्यू। देखिए ये वाला स्टॉक कौन से दिन का लगा, ये तो आज का डेटा है ना, हिस्टोरिकल चल क्यों नहीं रहा है। 10 तारीख का सुबह में 9:30 बजे के आसपास लगाइए। आपकी बात मैं समझ गई, आपने 10 तारीख को ट्रेड लिया, 9 तारीख को ट्रेड लिया, 10 तारीख को डेटा चेंज हुआ, आपने मार्केट से एग्जिट मारा। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 12 तारीख को जब डबल एंट्री करने दे रहा है, 12 तारीख को क्या सिचुएशन हमारे फेवर में है या हमारे अगेंस्ट है? आया समझ हाँ सर? ये हाँ, ये मैं नहीं करता। मैं जो चीज में एक बार लॉस या प्रॉफिट हो जाता है ना, मैं उसको दोबारा नहीं चेक करता। ये तो मार्केट तो वैसे ही है ना, 300 रुपए का टॉप है, जब आएगा मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको साफ दिखाई दे रहा है ऊपर जाता हुआ, ओआई बिल्कुल शिफ्ट होगी क्योंकि वो तो राइटर्स हैं, निकलना उनका बनता है, तो हमको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। जब डबल मार्केट आएगा तो फिर हम लेने के बारे में सोचेंगे सर। और आप मुझे बताइए आपको कितना बड़ा रेंज दिखाई दे रहा था जियो फाइनेंस में? वही 300 से लेकर 287 के आसपास। 287 रुपीज तक 10 पॉइंट्स का रेंज है। हाँ हाँ। 300 से 287, हाँ वही 10 पॉइंट्स का रेंज हुआ। तो स्टॉप लॉस आपका ये कितना होगा? हम वही 5-7 रुपए के 5 रुपए के आसपास लेके चलेंगे, और उतना ही एक रिवर्सल ऊपर एक डाइवर्सन ऊपर होता है। स्टॉप लॉस एक रिवर्सल ऊपर, तो हमारा कितना स्टॉप लॉस हुआ? जियो फाइनेंस में स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा था उस टाइम पे 302 रुपीज के आसपास। एक रिवर्सल ऊपर उतना ही है आपका। जैसे आपको जो पोजीशन स्टॉप 1 लॉस रुपए इसमें के लॉस देगा, में कट होना चाहिए ना सर, 5 रुपए के लॉस में क्यों कट हुआ फिर? जैसे मैम, तो उसमें ये बताया गया ना कि जैसे ही सिनारियो चेंज हो तो उसका आप स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ। ठीक है, तो इसलिए जो स्टॉप लॉस क्या सुबह होना में चाहिए, क्या पता कैसे लगाते हैं आप स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस ये लगाना, जैसे मैं जियो फाइनेंस को 300 पे सेल किया, ठीक है, तो हम्म। उस टाइम में 300 पे 100%, ठीक है। एट एवरी कॉस्ट पे अगर किसी भी कंडीशन में अगर ओआई मेरा WTT हो गया, अब वो उस हम्म। टाइम में वो 300 पे रहे, 305 पे रहे, 306 पे रहे, वो तो हम नहीं बता सकते कि कब होगा वो। तो जैसे हमको हम्म। WTT एक 78%, 80% के आसपास दिखा, और WTT जैसे ही 76 भी हुआ तो वहां से निकल जाते हैं, कहीं ठीक ओआई है, की ओआई में होता है जिस ना। टाइम आपको 305 आ रहा था उस टाइम क्या 300 से 310 रुपए में पूरा शिफ्ट हो गया था सर? हाँ हाँ, नहीं 88% दिखा रहा था। पर अभी तो आप बोले ना 75-76% हो जाता तब आपका एग्जिट होता है। तो अब सुबह में खुलते ही अगर वैसे आएगा तो क्या करेंगे आगे। सुबह खुलते ही क्या दिखाएगा? 75-76 और शिफ्टेड? नहीं मैम, 88% दिखा रहा है, एक नौ तो बज पहले के आप सत्रह थोड़ा लाउड मिनट बोलिए। 9:17 से ही दिखा रहा है 88%। 9:17 पे कितना परसेंट दिखाई दे रहा है? 88% 10 जून को। 88%। हाँ, कितना, कौन सी तारीख को? 10 जून 9:17। 10 जून। जी। एक मिनट देख लेते हैं। हम्म, 30 का डेटा क्यों लग जा रहा है बार बार? ये है ना मैम, 9:17 18, मतलब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में। अब इस टाइम पे तो कोई भी सोचेगा कि अब 88% हो गया, अब तो यहाँ से निकलना ही सही है, तो हाँ चल मेरा बिल्कुल जा रहा निकलना है। चाहिए, वो समझदारी है। पोजीशंस कट हाँ करेंगे, तो निकल जाएंगे सर। हाँ, जैसे ये जियो फाइनेंस का हुआ, इसी तरह मतलब इस महीने मेरा सब
ऐसे ही जा रहा है, ऐसा क्यों जा और रहा है, वही बोलिए हम स्टॉक, सोच रहे और दूसरा स्टॉक बोलिए। थे। टाटा पावर का हम ले रहे हैं। टाटा टाटा पावर देख पावर लेते को हम, हैं। टाटा हाँ, पावर तो टाटा पावर वही वही घूम रहा है, 1 महीने से तो एंट्री दिया ही नहीं है फिर। नहीं मैम, एंट्री था, मैं बताता हूँ जैसे किस देखिए। दिन एंट्री किए हैं बताइए। पहले मैं इसका एंट्री ले रहा था ये 3 जून के आसपास, लेकिन बहुत शॉर्ट रेंज था, इस कारण से मैं नहीं लिया, ठीक है। लेकिन अगर उस दिन मैं एंट्री लिया होता तो 393 से 415 तक स्टॉक मूव किया था, ठीक है। तीन एक जून की बात मिनट, बता रहा हूँ, इस टाइम मेरे को दिखा रहा था, कौन लेकिन सी बहुत जून की शॉर्ट बात रेंज। बोल रहे हैं? 3 जून, 3 जून। 10 बजे, हाँ 10 बज के 50 मिनट। जाइए टाटा पावर, बोलिए। 3 जून 10 बज के 50 मिनट। ये वाला बॉटम जी मैम। यहाँ से खरीदे हैं? हाँ हाँ हाँ, जैसे 393 के आसपास मेरे को दिख रहा था, लेकिन ठीक है। यहाँ पे जो बहुत 393 से 400 रुपये ही दिख रहा था, मतलब एक ही दो स्ट्राइक प्राइस के आसपास में टारगेट था। तो इसलिए मैं छोड़ दिया कि इतना छोटा में हो सकता है कि अभी वो नीचे मूव कर जाए, तो इसलिए मैं रहने दिया, ठीक है। अब मैं वहाँ नहीं लिया, तो इस कारण से ये स्टॉक यहाँ से 415 रुपये चला गया, ठीक है, ये छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, सेकंड में हम इस सेकंड में यही हमको स्टॉक 16 जून को दे रहा है 12 बज के 40 मिनट पे, तीन सौ ये वाला संतानवे पे बॉटम। एंट्री। हम्म। जी, यहाँ से मैं एंट्री लिया, ऊपर तक गया था, लेकिन अभी मैं एग्जिट नहीं किया हूँ क्योंकि उसका सिनारियो तो सेम कंडीशन में है, कोई सिनारियो तो अभी चेंज जब हुआ नहीं है। एक बार ऑलरेडी रैली दे चुका है तो डबल बार रैली देने जाएगा तो रिस्की है ना। ऐसे स्टॉक को आपको छोड़ना चाहिए, ना कि वैसे हाँ, स्टॉक मैं को आपको छोड़ना चाहिए जो ऑलरेडी स्टॉप लॉस दे दिया है और आई फिर अगेन शिफ्ट हो गई है सर। इसी चीज मैं कह रहा हूँ, जैसे टाटा पावर जो नीचे आ गया, इसके लिए आप बोल रहे हैं कि दोबारा आपने क्यों एंट्री लिया। जियो क्या फाइनेंस बोल रहे जो हैं? मेरे जियो फाइनेंस जो मेरे फेवर में था, तो उसका बोल रहे थे कि उसका आप दोबारा एंट्री क्यों नहीं लिया, तो दोनों में से क्या करना होगा। आप समझिए, जी हम्म, जियो फाइनेंस में क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस गया, आपको स्टॉप लॉस बुक करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जो उसको मूवमेंट करना चाहिए, क्या उसने मूवमेंट दिया है सर? जो उसको काम करना चाहिए 1 महीने में उसने काम किया है क्या? नहीं किया। काम तो करना है उसको। डबल जब एंट्री करने दे रहा है वो, सिचुएशन हमारे फेवर में होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं एंट्री करेंगे। आया समझ? दूसरी बात टाटा पावर में देख लीजिए, टाटा पावर का काम कितना था, उसको चलना ही उतना है 390 रुपए से 415 रुपए तक। उसने अपना काम कर हाँ लिया है सर। हाँ जब उसने अपना ऑलरेडी काम कर लिया है तो डबल करने जाएंगे तो रिस्की होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। आया समझ? ऐसा नहीं है कि स्टॉक में स्टॉप लॉस बुक करना गलत है, स्टॉप लॉस आप बुक किए हैं बहुत अच्छी बात है। हम ये टाटा पावर को बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आप 16 जून की बात कर रहे हैं ना इधर एंट्री करने की, उस दिन भी हमारा जी मैम। डिस्कशन हुआ था। 16 जून का डेटा मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद पुरानी क्लास आप ज्वाइन की होंगे तो आपको मालूम होगा। टाटा पावर 16 जून का हिस्टोरिकल देख लेते हैं, देखिए आपको समझ आएगा। आज ही का हिस्टोरिकल क्यों लग जा रहा है?
इसी दिन? जी मैम। जैसे यहाँ 398 मैम यहाँ दिख रहा है ना कि 412 और 427 तक जा सकता है, तो इस दिन से मैं लिया हुआ था, से वो नीचे ही जा रहा है। इसी गया दिन था एंट्री 10। किए हैं, जी मैम। लेकिन एंट्री करते टाइम वैसे तो हमको वाई लिखना होती है, लेकिन एंट्री करते टाइम हम क्या देखते हैं और वॉल्यूम। कि वॉल्यूम भी हमारा साथ दे दे। वॉल्यूम मैम लेकिन स्टॉक में ये जो देखिए वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, ट्रेड्स हो रहे हैं स्टॉक में। नहीं मैम, जैसे ये वॉल्यूम है ये तो इंट्राडे के लिए तो करना था ना। वॉल्यूम जो है वो आपको मार्केट में कितने टाइम में वो चलेगा चलेगा नहीं चलेगा वो बताता है कि नहीं? मार्केट में मूवमेंट्स कितनी है, मार्केट में डिमांड कितनी है, ये कौन बताएगा? पहले तो ये बोलिए। वॉल्यूम। वॉल्यूम बताएगा ना सर। वॉल्यूम देखिए टाटा पावर का, यही रीजन था, शायद आपको याद होगा, नहीं तो 16 जून की मेरी क्लास डाटा दिखेगा और हमने यही रीजन की वजह से स्टॉक को रिजेक्ट किया था। आप में से किसी को याद है उस दिन की क्लास, 16 जून की क्लास, यानी कि यहाँ से 3 दिन 4 दिन पहले की क्लास, जब शायद हमने ड्यू टू लो वॉल्यूम में इस स्टॉक को रिजेक्ट किया था? बोलिए कमेंट बॉक्स में किसी को, एनीवन। नहीं तो आप बिल्कुल, मुझे 100% श्योर है ये ऐसे वॉल्यूम्स, कम वॉल्यूम्स वाले स्टॉक को मैं वैसे अवॉइड करने को बोलती हूँ सर। अगर आप चाहें तो 16 जून वाला क्लास देखिए, मुझे डेफिनेटली मालूम है कि हमने टाटा पावर, इसलिए आज सुबह भी मैंने बोला था कि टाटा पावर में हम एंट्री का वेट कर रहे हैं, हमको एंट्री ही नहीं मिला है। आप 16 जून वाली क्लास देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसको ड्यू टू लो वॉल्यूम हम इस स्टॉक को रिजेक्ट कर दिए थे। ओके मैम, मतलब नेक्स्ट टाइम से मेरे को ये ध्यान रखना होगा, ये चीज मैं मिस किया था, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि मैं आपकी मिस किया स्टॉक था का कि सिलेक्शंस बढ़िया है, लेकिन जो हमको मूवमेंट्स मिलेगा सस्टेनेबल है नहीं है, वो हमको वॉल्यूम ही डिसाइड करेगा कि वॉल्यूम है या नहीं है। मूवमेंट चल भी सकता है कि नहीं चल सकता है। अगर मूवमेंट ही नहीं है, मतलब वॉल्यूम ही नहीं है, तो उसके चलने के चांसेस कम है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम्म। और जी मैम, बताइए एक आपका चीज स्टॉक। और मैं एक पूछ रहा था कि जैसे पहले आपका क्लास अटेंड किए थे तो ओवाई टू ओवाई के लिए बोले थे कि आप ऑल स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, लेकिन अभी जो पिछले 1-2 महीने से आपका क्लास देख रहे हैं उसमें एटीएम पे ही आप बता देते हैं मैम कि ओवाई टू ऑल ओवाई स्ट्राइक आप देख। प्राइस देखना जरूरी है, देखते भी हैं हम, लेकिन जनरली जो पावरफुल्स होती है ना, वो हमको एटीएम की ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक प्राइसेस देखने के लिए मिलती है। उसके पीछे का रीजन है, एटीएम में कौन सी स्ट्राइक प्राइस होती है? 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे। स्टॉक का मैक्सिमम रेंज कितना हुआ सर? मैक्सिमम हमको इन्हीं रेंज में स्टॉक चलता हुआ दिखाई देता है। बहुत रेयर केसेस में स्टॉक इन 10 स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाता है, राइट? इसलिए हमको जो मेजर इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है वो नियर स्ट्राइक प्राइस ही देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम अभी नियर स्ट्राइक प्राइस का डेटा ज्यादा चेक कर रहे हैं। ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, जब बड़ी रेंज मार्केट में दिखाई देती है, तब हम ऑल स्ट्राइक प्राइस के डेटा को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं सर। तो मुझे क्या करना चाहिए, दोनों देखना चाहिए कि ऑल दोनों के हिसाब देखिए, से? अगर दोनों में अगर आपको दिखाई दे रहा है कि नियर एटीएम अलग है और ऑल स्ट्राइक प्राइस अलग है, तो एक बार इस स्टॉक में वेट कर दीजिए सर। वेट करना कैसा? अगर वॉल्यूम और ओआई साथ दे रहा है तो हम एंट्री करने के बारे में सोचेंगे नियर पे, और अगर नहीं दे रहा है, वॉल्यूम भी नीचे स्ट्राइक प्राइस की तरफ ही भाग रहा है, तो फिर हम एंट्री नहीं करेंगे सर। ओके। अभी एक कैम्स लगाई थे कौन सा स्टॉक ये सर? CAMS। एक तो आपके आवाज बहुत स्लो आ रही, कौन सा स्टॉक बोल रहे हैं? CAMS। CAMS। सर को आवाज किसी को सुनाई दे रहा है? कौन सा स्टॉक बोल रहे हैं? मुझे 4 वर्ड सुनाई CAM। दे रहे हैं, लेकिन कौन से हैं वो नहीं समझ आ रहा है। आपकी वॉइस बहुत ही स्लो है। CAMS, राइट? यस मैम। ओके। इसमें मैम मैं 16 जून को 10:20 पे लिया। 16 जून को 10:20 पे प्राइस बोलिए। प्राइस लिया था
3957। 3957 ठीक है। बिल्कुल। अब ये टारगेट से मेरा लगभग कितना है, 4321 टारगेट था और 4250 से रिटर्न आ गया। अभी तक मैं इसमें सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ, निकलूँ या रहने दूँ। अभी 4250 तो से रिटर्न आ गया यहाँ से ना। हाँ, ये मैंने कहा है 4250। मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए क्या होता है, स्टॉक का रिवर्स कहाँ से होना चाहिए, ये वाला स्टॉक रिवर्स होना चाहिए। लेकिन कभी कभी स्टॉक एक डाइवर्जेंस नीचे फिसल जाता है, तो स्टॉक के रेंज तो चलना उसको उतना ही रहता है, तो वो एक रिवर्सल ऊपर से ही रिवर्स हो जाता है इसे। इसलिए जब भी आप टारगेट्स लगाएं तो जो रिवर्सल पॉइंट है उससे एक रिवर्सल नीचे का टारगेट्स लगाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे सर। ये तो मैंने डिस्कस किया है क्लास में। अच्छा अच्छा, मैं इसी कारण से ये अभी तक मैं इसमें बना हुआ हूँ। ये बाद नीचे गिरते ही जा रहा है तब से। हो चुका सर इसका काम। ऐसा ही एशियन पेंट में भी हुआ है सिमिलर सर। सेम कहानी एशियन पेंट में हुई है, देख लीजिए आप। वो भी एक रिवर्सल पहले से ही रिवर्स हो गया है और एक रिवर्सल नीचे तक गिरा था। मार्केट का रेंज उतना ही होता है, इसको चलना उतना ही होता है, तो वो इधर उधर से एडजस्ट करने की कोशिश करता है सर। तो इससे नुकसान हमारा ये है कि नुकसान क्या, आप कॉस्ट टू कॉस्ट काट देंगे लेकिन जो रिटर्न्स मिल रहा होता है वो रिटर्न्स हमको नहीं मिलता है सर फिर। हेवल्स में भी ऐसा ही हुआ है, देखिए पंकज आरती सर बोल रहे हैं ऐसा होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सर। ओके मैम, थैंक यू। है ये ना, तो इस करके बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके मैम, दो चीज़ अभी सीखने को मिला। एक तो वॉल्यूम देख के ही करना है और तीसरा कि एक डाइवर्जन नीचे से टारगेट बुक करना है ना। एक रिवर्सल नीचे का, अगर मार्केट में आपने एंट्री लिया, स्टॉक आपको एक रिवर्सल नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग एक रिवर्सल पहले ही हो जानी चाहिए सर। ओके मैम। और ये आईसीआईसीआई फ्लोर का एक बार देखिए। इसमें आईसीआईसीआई भी बैंक सेम का पोटेंशियल, प्योर, हाँ, प्रूडेंशियल। पोटेंशियल देखना है। इसमें भी सेम केस है, मैं लिया हूँ, मेरे फेवर में भी है, बट वही ऊपर नीचे करके अभी तक सेम कंडीशन में फंसा हुआ है। मैं लिया था 9 जून, 9 जून को 10:45। कितने पे लिए हैं? 635 रुपये। कहाँ से सर? 635? जी मैम। वॉल्यूम नहीं है ना सर। 9 जून को वॉल्यूम तो था मैम। वॉल्यूम नहीं होगा, आईसीआईसीआई पोटेंशियल में मैंने कभी अच्छा वॉल्यूम देखा ही नहीं, किसी दिन मैंने इसमें 1000 रुपए से ऊपर का वॉल्यूम नहीं देखा। 9 जून को देख लेते हैं आईसीआईसीआई पोटेंशियल। बिल्कुल पंकज राठी सर, मैं आपको क्वेश्चन समझ चुकी हूँ, बात करेंगे हम उस पे भी। देखिए सर, कितने बजे टाइम ट्रेड लिए थे आप? 10:45। और एक्स कर देते हैं। 11:30 बजे। हाँ, 11:30 बजे। बोलिए सर कितना वॉल्यूम? फोर हंड्रेड के आसपास हुआ था हाँ। और वॉल्यूम 139। तो इसमें भी वही मिस्टेक है कि वॉल्यूम 139 कम इसलिए वॉल्यूम है, ओआई भी कम है। कम होने का चांसेस ऐसा होता है कि शिफ्टिंग आसानी से हो जाती है, इसलिए हम दिमाग नहीं लगाते हैं सर।
यहाँ जो वॉल्यूम है ये लगभग 1000 के आसपास रहता तो लेने में सही था। एटलीस्ट 1000, जिस 600 रुपए का स्टॉक है तो कम से कम 1000-1200 का वॉल्यूम तो होना चाहिए सर। उतना भी वो स्टॉक नहीं क्रिएट कर पा रहा है तो फिर क्या सेंस है ट्रेड करने से सर। ऐसा नहीं कि टारगेट्स नहीं देते हैं, रिवर्सल्स नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो 70-30 की रह जाती है वो प्रोबेबिलिटी 30-70 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। विनिंग रेशियोज कम हो जाएंगे, लूजिंग रेशियोज ज्यादा हो जाएगा सर। जैसे 635 को लिया था ना मैम, तो ये टॉप मतलब 647 तक लगाया है, लेकिन वही ऊपर नीचे वही कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? 647 तक गया था ये, लेकिन टारगेट अपना मैं वही कह रही हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि ये आपको टारगेट्स नहीं देंगे, लेकिन लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे सर, इसलिए हम ऐसे स्टॉक्स में रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते। मैं सही बताऊं ना, मैं अपने करियर में आज तक मैंने जियो फाइनेंस में कभी ट्रेड नहीं किया होगा, लिटरली बता रही हूँ। कभी मैंने पोजिशनली ट्रेड, वैसे लॉन्ग टर्म में मैं की होंगी, लेकिन पोजिशनली मैंने कभी ट्रेड नहीं किया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मैंने पोजिशनली कभी ट्रेड नहीं किया। मेरे पास और भी कुछ स्टॉक्स है लिस्ट में जिसमें मैं कभी पोजिशनली, मुझे लगता है अभी जैसे न्यूली बहुत सारे स्टॉक्स एफ&ओ में ओपन हुए हैं, वो चाहे मुझे बॉटम पे मिल रहा हो, चाहे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिल रहा हो, पॉसिबल नहीं है। वैसे तो बहुत रेयर वॉल्यूम्स मेरे को देखने के लिए मिलते हैं। जो रिसेंटली अभी एड ऑन हुआ है उस स्टॉक में मैं कभी उसको देखती ही नहीं हूँ पोजिशनली, बहुत रेयर पोजिशनली देखती हूँ। तो जहां पे वॉल्यूम्स नहीं होगा वहां पे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं सर, तो ऐसे स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। पेट्रोल में देखेंगे। पेट्रोनेट में भी वॉल्यूम नहीं था, देखा है, हमने डिस्कस किया है पेट्रोनेट। भी मैं लिया था वही और जिनको बाकी तो कुछ नहीं, बस वही बता रहा हूँ कि 5-6 महीने से मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं अच्छा खासा तो 20 महीने का हो रहा है तो मैं लिख रहा हूँ, और वो दस हो जा रहा है या फिर टारगेट नहीं दे पा रहा है, टारगेट देने से 2-3 दिन नीचे से ठीक है ना, वो स्टॉक रिजेक्शन का मेथड है, उसमें घबराना क्यों है सर। आप समझिए ना, आप बड़ा लॉस तो नहीं ले रहे हैं ना, आप स्टॉक्स को हाँ। चलिए स्टॉक्स में ट्रेड लिया, एंट्री कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, हम निकल जा रहे हैं। आप समझिए, अगर मैं महीने की इस तरीके से 8 पोजीशंस भी ले रही हूँ और 8 में से मेरा 4 भी रिजेक्ट हो जा रहा है, तो वो तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है ना कि चलिए मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ। अभी देखिए, आज जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो कॉन्सेप्ट यही है। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए एक स्टॉक हमने बेल देखा था यहीं कहीं, दूसरा स्टॉक हमने तो कौन सा देखा था बताइए? अशोक बेल लीलैंड। और स्टॉक ले लेता हूँ। अशोक लीलैंड भी देख लेते हैं, ये देखिए वही है। 235 रुपये के बच्चे तो स्टॉक्स में ठीक है, स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए, आपका एग्जिट अच्छा है, लेकिन वॉल्यूम्स कम है तो उन स्टॉक्स में जाइए मत, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप कुछ जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा वॉल्यूम्स आता है, जैसे सीडीएसएल एक टाइम पे अच्छा स्टॉक्स हुआ करता था 3-4 महीने पहले, ये महीना सीडीएसएल एफ&ओ में बैन है, वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है, क्या ट्रेड करेंगे? लास्ट महीना हेवर्स हमको बहुत परेशान किया, वैसे हेवर्स बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन लास्ट मंथ हमको हेवर्स बहुत परेशान किया क्योंकि वॉल्यूम्स ही नहीं आया। सिमिलर टीवीएस मोटर बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन लास्ट मंथ मुझे उसमें वॉल्यूम्स नहीं देखने मिला, सो मैं ट्रेड नहीं करूंगी। तो स्टॉक्स जरूरी नहीं है कि जो पहले अच्छे हो वो अभी भी अच्छे हो, लेकिन जहां पे वॉल्यूम्स मिल रहा है वहां पे हम काम करेंगे, जहां पे वॉल्यूम्स नहीं मिल रहा है वहां पे नहीं करेंगे। भेल में जगमेंदर सर बोल रहे हैं स्टॉप लॉस गया है, कैसे गया है स्टॉप लॉस? बोलिए, भेल में हमारा क्या था? स्टॉप लॉस 241.90, स्टॉप लॉस कैसे गया है फिर? अब भाई सर ऐसा एवरग्रीन कुछ नहीं होता है। जगमेंदर सर एंट्री किधर से थी? 2 से एंट्री होगा ना, क्या बोल रहे हैं सर? C2 से एंट्री होगा ना, 247.85। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जगमेंदर सर, या तो आप लेट लेट एंट्री किए हैं,
हम आज सीखे थे कि हमको आईटीडी स्विंग से आईटीडी इंट्राडे स्टॉक्स कैसे पिक करना है, वही सीखे थे। उस केस में तो हमारा एंट्री ही यहीं से हुआ था और स्टॉप लॉस हमारा जस्ट एक रिवर्सल नीचे का था, तो स्टॉप लॉस तो गया नहीं है अभी। जगमेंद्र सर आप आईटीडी ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, मैं फुल डाइवर्जेंस की बात कर रही हूँ। ब्लास्ट में स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस बुक करेंगे। दोनों केसेस डिफरेंट है ना सर। ठीक है चौधरी सर, नहीं चौधरी सर नहीं, चंद्र प्रकाश सर। चलिए अच्छा डिस्कशन था, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टॉक्स को रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है, निकल रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं रोहित कुमार सर, कल पूरा डाउट सेशन है, कल पूरी बातें आप लोगों से की जाएगी। लार्ज वॉल्यूम स्टॉक्स मैंने कहा ना, जैसे हेवल्स में अभी अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लास्ट मंथ हेवल्स में अच्छे वॉल्यूम्स नहीं थे। टीवीएस मोटर में जनरली अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, लेकिन लास्ट मंथ अच्छे वॉल्यूम्स नहीं थे। तो जरूरी नहीं है ना अभय श्री सर की वो आज एवरग्रीन है तो हमेशा ही एवरग्रीन रहे, आज हमको ट्रेड्स में जा रहे हैं तो ठीक है, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए। बिल्कुल रोहित कुमार सर, कल सबसे पहले आपसे बात की जाएगी। तो फिलहाल क्लास यही एंड कर देते हैं।